विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था द्विघात समीकरणों के हल गुणनखंड विधि से, श्रीधराचार्य विधि से और पूर्ण वर्ग त्रिपद बनाकर। इसके अलावा मूलों की प्रकृति पढ़ी थी, विविध कर पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम को आप शॉर्ट में ल से बोल सकते हो, महत्तम को आप मैं से बोल सकते हो। तो यहां पे देखिए क्वेश्चंस। पहला है 24x स्क्वायर YZ तथा 27x4 Y स्क्वायर Z स्क्वायर। पहले आपको मैं से बताया जाएगा, उसके बाद में इसका लघुत्तम बताया जाएगा। वैसे तो आपके लघुत्तम पूछ रहा है इसमें, लेकिन आपको दोनों बताते हैं। तो यहाँ पे पहले बहुपद को आप px मान लो। px बराबर 24x स्क्वायर YZ। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 24 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 का भाग लगाओ 12, 2 का भाग लगाओ 6, 2 का भाग 3, 3 का भाग 1। 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू एक्स की घात 2 YZ। px के बाद में qx मान लो 27x4 Y स्क्वायर Z। 27 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 27 में 3 का भाग लगाया 9 बार, 3 का भाग लगाया 3 बार, 3 का भाग लगाया 1 बार। तो 27 के गुणनखंड हुए 3 के पावर 3 इंटू एक्स की घात 4 Y की घात 2 Z। अब आपको निकालना है मैं से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, मैं से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दिए गए सभी व्यंजकों में पूरा पूरा जाता है। और लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता है। तो ध्यान आपको रखना है, महत्तम का भाग दिए गए सभी व्यंजकों में और लघुत्तम में दिए गए सभी व्यंजकों का भाग जाए। तो पहले मैं से निकालेंगे। मैं से निकालने के लिए होता कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है? 3 बार है, लेकिन यहाँ पे 1 बार नहीं है। यहाँ 3 1 बार है, यहाँ 3 3 बार है, लेकिन कॉमन कितनी बार है? 1 बार। यहाँ पे y का स्क्वायर, यहाँ पे y4, वो x का स्क्वायर है, यहाँ पे y वो x का स्क्वायर, x का स्क्वायर x4। दोनों में कॉमन क्या है? x स्क्वायर। यहाँ y स्क्वायर कॉमन y z। ये इसका महत्तम। लघुत्तम क्या होता है? बड़ी घात देखेंगे, 2 की बड़ी घात 3, 3 की बड़ी घात 3, x की बड़ी घात 4, y की बड़ी घात y स्क्वायर z। इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 3 बार लिखो। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 को 3 बार लिखो यानी 27। 27 को गुणा करो, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21। 216x4 y स्क्वायर z यानी 216x4 y स्क्वायर z। ये लघुत्तम है और लघुत्तम में इन दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। और ये महत्तम है, इस महत्तम का इन दोनों व्यंजकों में पूरा पूरा भाग जाएगा। यही अंतर होता है इनकी डेफिनेशन। महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें दी गए सभी संख्याओं का या दिए गए सभी बीजीय व्यंजकों का पूरा पूरा भाग जाता है। और लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दिए गए सभी व्यंजकों का पूरा पूरा भाग जाता है। मैं से का भाग इन संख्याओं में जाएगा, इन संख्याओं का भाग लघुत्तम में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चंस। px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, ये त्रिपद है, 1 2 3 पद।
गुणा करें तो 2 आना चाहिए, जोड़े अथवा घटाए तो माइनस के 3 आने चाहिए। टुकड़े होंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस 2। देखो माइनस के 2 में माइनस का 1 जोड़ो, माइनस का 3, 2 को 1 से गुणा करो 2, 2 2 के जोड़े, पहले जोड़े में कॉमन x भाग लगा दो x माइनस 2, कॉमन माइनस का 1 भाग लगा दो x माइनस 2। एक तो कोष्टक के बाहर वाला, एक कोष्टक के अंदर वाला, ये इसके टुकड़े हो गए। px के बाद में दूसरा है इसमें qx, qx के बराबर है, qx बराबर है x फॉर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। इसके अंदर देखो तीनों पदों में 3 पद हैं, तीनों पदों में कॉमन है x का स्क्वायर, इसको कॉमन ले लो आप एक्स स्क्वायर। क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये बन गया त्रिपद। गुणा करें तो आना चाहिए माइनस का 6x स्क्वायर, जोड़े अथवा घटाए तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6। अब देखिए 3x में से 2x घटाओगे प्लस का 1x बचेगा, 3 को 2 से गुणा करोगे 3 दूनी 6 आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, पहले जोड़े में कॉमन x प्लस 3 माइनस का 2 कॉमन x प्लस 3, अर्थात एक्स स्क्वायर एक कोष्टक के बाहर लिया हमने, एक कोष्टक के अंदर वाला लिया। अब आपको निकालना है इनमें लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब है बड़ी घात। कोष्टक के बाहर है x का स्क्वायर, कोष्टक के अंदर देखेंगे x माइनस 1, x माइनस 2 बड़ी घात एक बार है, x माइनस 2 और x प्लस 3, ये है इसका लघुत्तम। अब लघुत्तम के बाद में इसके अंदर है महत्तम निकालना, तो महत्तम के क्वेश्चंस हैं, देखें आप। पहला क्वेश्चन है A3 B4 A B5 A स्क्वायर B8। यहां पे 3 व्यंजक है, पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक, तीसरा व्यंजक। पहले व्यंजक को आप px मान लो, px बराबर है a क्यूब b4। टुकड़े कर लो, a को 3 बार लिखना है a इंटू a इंटू ए, b को 4 बार लिखना है b इंटू b इंटू b इंटू b। p के बाद में आता है q, तो ये दूसरा बहु व्यंजक हो गया qx। a b5 है भाई, गुणनखंड कर लो, a b 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, फिर rx a स्क्वायर b8 a इंटू a, b को 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको निकालना है महत्तम। महत्तम निकालने के लिए देखना है आपको px qx और rx तीनों में कॉमन सार्वनिष्ठ। इसके अंदर a एक बार एक बार एक बार, तो एक तो ये है a, एक हो गया a। अब यहां पे दोबारा है लेकिन इसके पास नहीं आता, छोड़ दो। b यहां पे एक बार, यहां पे एक बार सभी में, दोबारा सभी में, तिबारा सभी में, चौथी बार सभी में, फिर 5वीं बार इसमें, लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, अतः B4। महत्तम हो गया इसका A B4। अगर मान लो आपको निकालना होता लघुत्तम, लघुत्तम निकालना होता तो बड़ी घात देखते, a की बड़ी घात a क्यूब a स्क्वायर मतलब a क्यूब, b की बड़ी घात b4 b5 b8, ये इसका लघुत्तम होता है। फिर आगे क्वेश्चन देखें।
आगे प्रश्न है पी एक्स, पहले लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। सेकेंड है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। थर्ड है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तीन व्यंजक, पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक, तीसरा व्यंजक। पहले व्यंजक को अपन पी एक्स मानेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। त्रिपद है, 1 2 3 पद, त्रिपद। और त्रिपद के टुकड़े करना आपने सीखे थे। गुणा करे तो आना चाहिए 12, जोड़े अथवा घटाए तो आने चाहिए माइनस के 7। टुकड़े होंगे इसके एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 12। दो दो के जोड़े बनेंगे। पहले जोड़े में कॉमन x माइनस 4, कॉमन 3x माइनस 4। एक तो कोष्टक के अंदर, एक कोष्टक के बाहर। ये कोष्टक के बाहर, ये कोष्टक के अंदर। पी एक्स के टुकड़े हो चुके, क्यू एक्स के देखें। क्यू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 21। गुणा करे तो आने चाहिए 21, जोड़े अथवा घटाए तो आने चाहिए माइनस के 10। 7 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 7 ये 21, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, दोनों नेगेटिव रहेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस के 3x प्लस के 21। दो दो के जोड़े बनाएंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 7 माइनस का 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 7। एक कोष्टक के बाहर वाला x माइनस 3, एक कोष्टक के अंदर वाला x माइनस 7। ये टुकड़े हो गए क्यू एक्स। अब लास्ट बच रहा व्यंजक आर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। गुणा करे तो आना चाहिए माइनस का 15, जोड़े अथवा घटाए तो आना चाहिए 2। तो इसके लिए टुकड़े होंगे 5 और 3। एक्स स्क्वायर 5 होगा प्लस का, 3 होगा माइनस का, माइनस के 15। 5 में से 3 घटाओ, 2 बच रहा है, 5 को 3 से गुणा करो, 15 आ रहा है। दो दो के जोड़े बना लो, कॉमन देखें x, भाग लगाओ x प्लस भाग लगाओ 5, 3 कॉमन लिया, भाग लगाओ x, माइनस का भाग माइनस में प्लस, 3 का भाग 15 में 5। कोष्टक के बाहर x माइनस 3, अंदर वाला x प्लस 5। अब आपको निकालना है इसका महत्तम। महत्तम निकालने के लिए आपको पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स में कॉमन फैक्टर देखना है। इसमें कॉमन x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3। अब यहाँ पे देखो x माइनस 4 है, यहाँ पे x माइनस 7 है, वहाँ पे x प्लस 5 है, अतः ये कॉमन नहीं है, अतः इसका महत्तम x माइनस 3। अगर लघुत्तम होता तो x माइनस 3, x माइनस 4, x प्लस 5, x माइनस 7 होता। आगे क्वेश्चन है, यदि u x इक्वल x माइनस 1 का होल स्क्वायर तथा v x इक्वल x स्क्वायर माइनस 1 हो तो संबंध याद करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। संबंध याद करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल यू एक्स इंटू वी एक्स। ये आपको संबंध ज्ञात करना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो ये जो बीजीय व्यंजक है, इन बीजीय व्यंजकों के पहले आपको लघुत्तम भी निकालना है, महत्तम भी निकालना है। तो पहले निकालेंगे हम यू एक्स। यू एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब कि x माइनस 1 डबल बार है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। फिर वी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये यहाँ पे बन रहा है दो वर्गों का डिफरेंस, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर वर्गमूल लेंगे,
एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे x का होल स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक को आपके 1 से गुणा करोगे तो एक ही मान आएगा, मतलब ये का वाला मान है। अब इसको वर्गमूल ले लो, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल है x, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। अब आपको लेना क्या है, पहले तो लघुत्तम की जगह महत्तम देखो, महत्तम होता है कॉमन, x माइनस 1 ये महत्तम, फिर इसका लघुत्तम, लघुत्तम में x प्लस 1, x माइनस 1 एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो ये हो गया इसका लघुत्तम एक्स स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम लघुत्तम, एचसीएफ महत्तम। एलसीएम है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो लघुत्तम है, इसका महत्तम है x माइनस 1 बराबर ux की जगह है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, vx की जगह है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला और ये वाला पद, ये वाला और ये वाला एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो इसको लिखेंगे पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला मान इस वाले मान के बराबर है, अतः कथन बिल्कुल सत्य है। इस कथन से आपके क्वेश्चन के सूत्र और बनेंगे आगे। यदि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर यू एक्स यानी पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक हो, इसके अंदर कभी कभी प्रश्नों में क्या देते हैं, ये पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक देते हैं, एचसीएफ देते हैं, एलसीएम ज्ञात करवाते हैं। तो एलसीएम बराबर होगा पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक बटे भी उन दोनों व्यंजकों का एचसीएफ। अगर मान लो आपको एचसीएफ ज्ञात करवाए तो एचसीएफ बराबर होगा पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक बटे वे एलसीएम। कभी कभी एलसीएम और एचसीएफ देते हैं और पहला व्यंजक या दूसरा व्यंजक ज्ञात करवाते हैं। तो पहला व्यंजक यूएक्स बराबर होगा दोनों संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे वे दूसरा व्यंजक। अगर आपको दूसरा व्यंजक निकालना है तो दोनों संख्याओं के एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे वे पहला व्यंजक, ये आप याद कर लें। अब आगे है इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, देखें इन फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को देखें और फिर बचे हुए क्वेश्चंस आप निकालें, और जो क्वेश्चन नहीं आए उन क्वेश्चनों के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल दें। देखे हैं दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ x प्लस 6 है तो
लघुत्तम समावृत्य ज्ञात कीजिए। मतलब एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो देखें, ध्यान दें, प्रश्न में क्या दे रखा है, दो व्यंजक है, ये पहला व्यंजक और ये दूसरा व्यंजक, इन दोनों व्यंजकों का गुणनफल। तो लिखेंगे दोनों व्यंजकों का गुणनफल बराबर x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ये है 1 2 3 त्रिपद है। त्रिपद के आप टुकड़े करोगे, x माइनस 7 टुकड़े करें तो उससे पहले देखो गुणा करें तो आना चाहिए 12, जोड़े अथवा घटाए तो 8 टुकड़े होंगे, 6 दूनी 12, 6 में 2 जोड़ोगे 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, x माइनस 7, 2 2 के जोड़े, पहले जोड़े में कॉमन है x प्लस 6 कॉमन x प्लस 6, एक तो x माइनस 7, एक ले लो कोष्टक के बाहर x प्लस 2, एक ले लो आप कॉमन फैक्टर। यह दोनों व्यंजकों का गुणनफल। अब आपको दे क्या रखा है, HCF दे रखा है, HCF बराबर है x प्लस 6। आपको निकालना LCM, LCM बराबर फॉर्मूला बनेगा दोनों व्यंजकों का गुणनफल बटे वे HCF। अब देखिए, व्यंजक हैं x माइनस 7, x प्लस 2, x प्लस 6 डिवाइड बाई HCF। HCF अपने पास है x प्लस 6, ये x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल, अपने पास आया x माइनस 7, x प्लस 2। ये आंसर है। इसको आगे हल करो तो x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर, x को 2 से गुणा करोगे 2x, माइनस के 7 को x से गुणा करोगे माइनस का 7x, माइनस के 2 को 7 से गुणा करोगे 7 दूनी 14, x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पे देखिए ज़्यादा किसका है, यहाँ पे ज़्यादा है माइनस का 7, 7 में से 2 घटाओ माइनस का 5x माइनस के 14। अतः LCM बराबर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 है। ठीक है।